फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं एनडीए एग्ज़ाम 2 2024 का क्वेश्चन पेपर है और ये गेट यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है, सामान्य योग्यता परीक्षण का। सेट ए का ये क्वेश्चन पेपर है और आपको इसमें क्वेश्चन दिखाने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा और यहाँ पर आपको आंसर भी बताएंगे। इससे पहले मैथ यानी कि मैथमेटिक्स का अपलोड किया हुआ क्वेश्चन पेपर, उसको भी आप जा करके देख करके और अपने रिवीजन को और मजबूत बनाएं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ, उसको आप जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको एनडीए का तो हो ही गया, सीडीएस का भी क्वेश्चन पेपर बताया जाता है। तो जो सीडीएस का तैयारी करें उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि सीडीएस का भी 2024 का एग्ज़ाम 2 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया। ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट कीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं तो 1 से लेकर 50 तक देखेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। तो देख लीजिए कि 2024 एग्ज़ाम 2 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए तो दिखाते हैं आपको। तो डायरेक्शंस आप पढ़ लीजिए। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। यहाँ पर आपको ऑप्शन बताते चलेंगे, राइट, क्योंकि टोटल इसमें 150 क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 3 का ये 2 ऑप्शन है, बाकी का 2 ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो यहीं पर है, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ जाएँ तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बाकी का ये 2 ऑप्शन रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएँ तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ जाएँ, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले डायरेक्शन आप देख लीजिए कि क्या कुछ कह रहा है, उसके बाद चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन सी हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, तो ऑप्शन ए हो गया सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया सही। इसके बाद 15 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन इसका बी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको, तो ये डायरेक्शंस पहले देख लीजिए कि क्या कह रहा है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद है 17 क्वेश्चन देख लीजिए। 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सी हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 18 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद है 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा बी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया सही। इसके बाद है 21 क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24
2024 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है। और दोस्तों किसी तरह से अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइए, किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका ये रहा डायरेक्शन, आप डायरेक्शन देख लीजिए अच्छे से। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 26, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। इसको आप देख लीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 देख लीजिए। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 आपको दिखाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, इसका देख लीजिए आप। 2 ऑप्शन यहाँ पर है, बाकी का भी 2 ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ठीक है। तो बाकी का 2 ऑप्शन 28 का ये रहा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। इसके बाद है 29 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद इसका ऑप्शन भी बताते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 आप देख लीजिए, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, तो डायरेक्शंस आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको आगे का ऑप्शन बताते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे का जो ऑप्शन है 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 36, तो डायरेक्शंस आप देख लीजिए। इसके बाद आपको जूम करके दिखाते हैं। ये रहा 36। ठीक है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा प्रीपोजिशन। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 38 क्वेश्चन देख लीजिए। 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा, इसका डी हो गया सही कंजक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आपका 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सही हो जाएगा डिटर्मिनर। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ब, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है डायरेक्शंस आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे का जो है नेक्स्ट आपका है, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए तो इसके बाद है 41, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 41, इसको आप देखिए। इसमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ 1 2 3 4 और इसके नीचे ऑप्शन है। ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन, तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। फिर से एक बार क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है। तो इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 42, ये रहा 42, तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 43, तो 43 आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसको बताते हैं। ऑप्शन इधर है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 ये रहा, तो 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद इसको हम बताते हैं ऑप्शन। चलिए तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन तो आपको अच्छे से दिख रहा है, बाकी का भी 2 ऑप्शन दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 47, तो 47 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 48, तो 48 आप देखिए 48 ये रहा। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बाकी का भी ऑप्शन आपको दिखाते हैं, तो बाकी का 2 ऑप्शन यहाँ पर है 48 का। इसके बाद नेक्स्ट आपका 49 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 50, ठीक है, जो कि इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपका भाग बी, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट हिंदी दिया, उसके बाद इंग्लिश है, ठीक है। तो लाइसोसोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, और ये रहा 4 ऑप्शन, ठीक है। तो 51 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वे सभी अकार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद है 52, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 53, तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 54 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं में ऊर्जा का स्रोत है। क्लास 10th का ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, ATP के फॉर्म में ऊर्जा का स्रोत रहता है कोशिकाओं में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, निम्नलिखित में से किसमें आँख के माध्यम से कायिक प्रवर्धन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, आलू। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56, ये रहा 56। 2 विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों का स्वतः अंतः मिश्रण क्या कहलाता है, तो वो जो कहलाता है वो है विसरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है 57 है, ठीक है। तो 57 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, राइट। चलिए इसके बाद इंग्लिश में भी देख लेते हैं, तो ये रहा इंग्लिश में, ठीक है। तो 51 का कौन सा आंसर आपको अभी बताए थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपको बताए थे। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 52 का राइट जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। इसके बाद है 53, तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 54, ये रहा 54, तो 54 का भी ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 55 का राइट ऑप्शन था पोटैटो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद है 56 का करेक्ट आंसर था सी, डिफ्यूजन। चलिए इसके बाद 57 का जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट था, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 58, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है, तो 58 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इसका करेक्ट है, सल्फर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 59, निम्नलिखित में से किस ऋणायन की संयोजकता 3 है, ये आपको बताना है। तो 59 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नाइट्राइड, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 7 ग्राम। चलिए इसके बाद है 61 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ें, और ये बिल्कुल क्लास 10th का अगर इक्वेशन आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल उसी का है, ठीक है, जिसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 62, तो देख लीजिए 62 में क्या लिखा हुआ है। इसके बाद इसका जो ऑप्शन है 62 का वो यहाँ पर है, ठीक है। तो 62 का राइट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 63, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को, इसके बाद इसका आपको हम ऑप्शन बताते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64, ये रहा क्वेश्चन नंबर 64, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। तो 64 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा फिगर, ठीक है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है इंग्लिश में, तो फिर से एक बार आप ऑप्शन मिला लीजिएगा।
58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद है 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी ए, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 61, तो ये रहा 61 का जो करेक्ट आंसर है इन सनलाइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 62 क्वेश्चन यहाँ पर है और इसका ऑप्शन बी बताए थे कि बी ऑप्शन इसका सही था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 63 का राइट ऑप्शन आपको बताए थे ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 64 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 65, ठीक है, तो 65 देख लीजिए, 65 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन नंबर, तो 66 आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद इसका आपको हम ऑप्शन बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 66 का ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर से एक बार आपको हम क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे, ये रहा फिर से क्वेश्चन, आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 67, ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये रहा सी, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 68 का करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, ठीक है, और एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये रहा इंग्लिश में, तो एक बार फिर से ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है, तो 65 का राइट ऑप्शन था बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 66 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 68 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, ठीक है, तो डी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 69, तो ये रहा 69, तो 69 का जो करेक्ट आंसर है 69 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आपको ऑप्शन दिखाते हैं, ये रहा डी, ठीक है। चलिए फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 70, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा 69 का, ठीक है, सॉरी 69 करें 70 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है अगला क्वेश्चन है इंग्लिश में, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, तो 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, ये रहा इसका ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 70 का, तो ऑप्शन नंबर पहला बता ही दिए। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, तो 71 क्वेश्चन देख लीजिए। 71 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट आपका है 72 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 73, प्राचीन भारत के निम्नलिखित महाजनपद में किसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये आपसे पूछ रहा है। 73 का ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा सही, गांधार, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 74, तो 74 देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा यह पद अस्थायी रूप से समाप्ति से पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 75 क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद इसका ऑप्शन बताते हैं, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो गया। चलिए इसके बाद इंग्लिश में एक बार फिर से मैच कर लीजिएगा। 70 का करेक्ट ऑप्शन था बी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका 72 का जो आपको ऑप्शन बताएं वो था ऑप्शन नंबर इसका भी बी
करेक्ट था, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 73 का ऑप्शन नंबर सी था सही। इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका है 74 का राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर इसका बी है करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका 75 का कौन सा आंसर बताए थे, 75 का राइट ऑप्शन था सी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 76, तो 76 क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। तो कथन 1 2 3 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। 4 कथन दिया हुआ है और इसमें से बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो आपको बताते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। 1 और 3, तो फिर से एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे 1 और 3, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 77, तो पंचवर्षीय योजना से देख लीजिए 2 सवाल हो गया। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से पहले भारत में निम्नलिखित में से कौन सी योजना आरंभ की गई। पंचवर्षीय योजना से तो सवाल था, लेकिन देख लीजिए कैसा सवाल है, ठीक है। तो 77 का यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए तो था स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में देखते हैं कि कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के सभी क्या है उत्तर सही है, ठीक है। बॉम्बे योजना, जन आयोजना, सर्वोदय योजना, फिर गांधीवादी योजना, ठीक है, तो ये सभी के सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, 5 से अधिक वर्षों के लिए प्रति छोड़ी गई भूमि को क्या कहा जाता है, देख लीजिए, ठीक है। तो 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 79, तो 79 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी है सही। मार्च और अप्रैल माह के बीच अधिकतम वर्षा होती है, ठीक है, ऑप्शन ये सही कथन नहीं है, इसीलिए सही कथन नहीं है, वही आपसे पूछा था। 80 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन भूमध्य सागर से संबंधित नहीं है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन आपके पास दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे है 81, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय यानी कि वाटर बॉडी भूबद्ध है, तो 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा सही, कैस्पियन सागर। चलिए तो ये 76 फिर से आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, 76 का राइट ऑप्शन था बी, इसका करेक्ट था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 76, तो 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर डी, आपको बताए थे कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 78 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 80, ठीक है, तो 80 क्वेश्चन देख लीजिए, 80 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका है 82, ठीक है, तो ये 79 हो गया, 81 का आपको बता दें, 81 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद और है, अब हिंदी में है, तो 82 ये रहा, वो तो 81 था, ये रहा 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 84, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट है 85 का 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, बाकी का भी 2 ऑप्शन दिखाते हैं, लेकिन यही दोनों में से पहला ऑप्शन है सही। इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट भी 2 ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, ये रहा 2 ऑप्शन। इसके बाद है मानव शरीर के किस भाग या अंग में उपास्थि यानी कि कार्टिलेज नहीं पाई जाती है, तो 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, श्वासनिका में। इसके बाद है 87, ठीक है, तो नेफ्रॉन मानव वृक्क के वृक्काणु नेफ्रॉन का कौन सा भाग उत्सर्जन हेतु रक्त के निषेधन के लिए उत्तरदायी है, तो 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही।
इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका है 88, निम्नलिखित में से किस संघ यानी कि फाइलम के जीव स्पंज कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पोरीफेरा। 89, एक बिंदु बिंब को गोलीय अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी निर्मित प्रतिबिंब की सही स्थिति होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही दिख रहा है, वक्रता केंद्र पर। इसके बाद आगे बढ़ जाए तो नेक्स्ट आपका इंग्लिश में, तो एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका है 85 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आपका है 87 का राइट ऑप्शन भी सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 88 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 89 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं हिंदी में क्वेश्चन, तो ये रहा 90, ठीक है। तो 90 इसमें मायोपिया, निकट दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर ए, यह व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष जिसको होता है वो निकट की वस्तु को क्या कर सकता है? स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तु को नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 91 देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 92, ठीक है। तो 92 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद इसका ऑप्शन भी बताते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 92 का ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 93 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद इसका ऑप्शन बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 94, तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 95 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है इंग्लिश में, तो क्वेश्चन एक बार मैच कर लीजिएगा। 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 91 का जो आपको ऑप्शन बताए थे ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही है। इसके बाद है 92 का जो राइट आंसर आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो गया सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 93 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो गया डी। इसके बाद है 94 क्वेश्चन देख लीजिए। 94 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 96 क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। तो 96 का राइट ऑप्शन इसका भी सी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 97 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका 98 का क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका 99 है। 99 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 99 का यहाँ पर रहा ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट है, ठीक है। तो 99 का भी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है अगला जो क्वेश्चन है 100, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत में पहले कॉटन मिल की स्थापना किसने की, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 100 है, जिसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, CN डावर, ठीक है, इसने स्थापित किया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 101 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद इसका आपको हम ऑप्शन बताते हैं। तो 101 का राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही, केवल पहला
कथन सही है, ठीक है। तो फिर से आप कथन देख लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट आपका इंग्लिश में, तो क्वेश्चन एक बार फिर से मैच कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन फिर से मैच कर लीजिए। 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद है 97 है, 97 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसके बाद है 98, 98 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 300 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट आपका 99 है, 99 क्वेश्चन देख लीजिए। 99 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 100, 100 का ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद 101 क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है हिंदी में, तो क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। महात्मा गांधी की दांडी मार्च से प्रेरित होकर राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में कहां से कहां तक नमक मार्च का नेतृत्व किया, ठीक है। तो 102 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया सही। तंजौर तट पर तिरुचिरापल्ली, ठीक है, वहाँ पर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका 103 है। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के अंतर्गत पहला भूमि दान कहाँ प्राप्त किया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 103 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। पोचमपल्ली, ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 104, 104 देख लीजिए। तो 104 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। अफ्रीका और स्पेन, ठीक है। मक्का को भारत में किसके रास्ते लाया गया है, ठीक है। तो अफ्रीका और स्पेन के। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 105, 105 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो 105 क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पर आ, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका सही, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 106, 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 107, 107 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद इसका आपको ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका सही 107 का, फिर से एक बार देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देख लीजिए 102 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 103, 103 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसके बाद 104, 104 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद 105 हो गया, ठीक है। तो 105 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 106, 106 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद 107 है, 107 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका पहला ऑप्शन था सही। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका 108, 108 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। 108 का भी पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 109, 109 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद इसका ऑप्शन आपको बताते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो गया सही। इसके बाद है 110, 110 ये रहा। 110 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। इसके बाद है 111, 111 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 112, 112 का जो करेक्ट आंसर है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्ष का भाग नहीं है, तो 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 113, 113 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। किसी परमाणु के प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो पहला कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन भराते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे ये बढ़ता है, यानी कि इसमें कितने भराते हैं, तो इसमें 8 भराते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलें। तो नेक्स्ट आपका 114, 114 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देख लीजिए 108 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 109, 109 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 110,
110 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद 111 का ऑप्शन नंबर ए, और 112 का ऑप्शन नंबर डी, और नेक्स्ट आपका 113 का ऑप्शन नंबर ए, और इसके बाद 114 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद 115, तो ये रहा 115, किसकी संयोजकता 3 है। ठीक है, किसकी संयोजकता 3 है ये आपको यहाँ पर आपको पता करना है। ठीक है, तो 115 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, 3 है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 115 हो गया। इसके बाद है 116 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण। ऑक्सीकरण का इससे ये सब आपका मतलब 10th लेवल का ही है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और याद भी होगा। तो 116 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, लोहे पर जंग लगना। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 117 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यूरिया। निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन का स्रोत है, तो यूरिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका 118 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसीलिए आपको कहते हैं दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, इससे आपको पता चलता है कि कितना आपका रिवीजन है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। हीरे का तात्विक संयोजन क्या है, तो 119 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, शुद्ध कार्बन। चलिए इसके बाद 120 क्वेश्चन ये रहा। 120 क्वेश्चन देखिए, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 121 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 122 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका 123 क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये रहा, इंग्लिश में मैच कर लीजिएगा। 115 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद 116 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 117 का ऑप्शन नंबर डी, और 118 का भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद 119 का ऑप्शन नंबर सी, और इसके बाद 120 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 121 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद 122 का ऑप्शन नंबर बी, और 123 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 124, तो 124 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 124 का ऑप्शन नंबर बी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन इसका बी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 125 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 125 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पर है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 126 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 127 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। इसके बाद 128 है, तो 128 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका है इंग्लिश में पहले मैच कर लीजिएगा, तो 124 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ें। 125 का ऑप्शन नंबर आपको बताए थे कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 126 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 127 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद 128 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 129 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए क्या कह रहा है। ठीक है, 129 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया सी हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 130 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 131, तो 131 का भी ऑप्शन नंबर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका भी करेक्ट हो जाएगा 131 का। ठीक है, तो 131 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 132 का राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ये रहा। इसके बाद 133 देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है इंग्लिश में, तो मैच कर लीजिए 129 का ऑप्शन नंबर सी,
और इसके बाद है 130, 130 का भी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है 131, 131 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है 132, 132 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका भी एक ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद है 133, 133 का राइट आंसर था डी। चलिए इसके बाद है 134, 134 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इसका 134 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 135, 135 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद 136, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य की किरणों लंब नहीं होती है। ठीक है, तो ये रहा 1 2 3 4 दे करके। ठीक है, और इसके बाद ऑप्शन भी दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 कहाँ 1 और 3 बिहार और मणिपुर में। ठीक है, यहाँ पर कैसा सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, तो परपेंडिकुलर नहीं होता है। ठीक है, तिरछा होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, ये रहा 137। ठीक है, तो 137 क्वेश्चन देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 138। ठीक है, तो ये था 137 और ये आपका 138 क्वेश्चन देख लीजिए, 138 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 139, 139 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद ये रहा इंग्लिश, फिर से एक बार मैच कर लीजिएगा। 134 का राइट ऑप्शन है डी। इसके बाद नेक्स्ट आपका 135, 135 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद 136 है, 136 का आपको बताएं कि बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 137, 137 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसके बाद 138, 138 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 139, 139 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 140, 140 का ऑप्शन नंबर इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 141 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। इसके बाद 41 मतलब 42, 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 143, ये रहा 143। इसके बाद और भी आपको दिखाते हैं, तो 143 का जो सही आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर बी, 143 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 144, 144 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद है 145, 145 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट इंग्लिश से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो 140 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है 141, 141 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 142, 142 का भी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 143, 143 का भी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सभी का बी बी सही हो जाएगा। इसके बाद 144, 144 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, इंडोनेशिया। इसके बाद 145, 145 क्वेश्चन देख लीजिए, इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, 2। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, आगे है नेक्स्ट आपका है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 146, 146 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, केवल 2। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका 147, 147 का जो राइट है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 148, 148 क्वेश्चन देख लीजिए, 148 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया करेक्ट। इसके बाद है 149, 149 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वरुण। इसके बाद है 150, 150 क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 150 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में मैच कर लीजिए। 146 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 ओनली। इसके बाद 147, 147 का ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 148 का जो आंसर बताए थे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताए थे। और इसके बाद 149 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये है आपका 150 का जो राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का कमेंट था कि जल्दी से अपलोड कर दीजिए, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मिल गया होगा। ठीक है, तो थैंक्स ज़रूर बोलिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हम आपको आगे का भी क्वेश्चन पेपर बताते रहेंगे, तो मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।